एज वी ऑल नो, जहाँ टी होती है वहाँ पे अमन होता है। एंड वी आर बैक विद द टी एंड यस सर, टी पियेंगे ओके। टी तो है नहीं हमारे पास, इतना बजट नहीं है, बट वी कैन ड्रिंक वाटर ओके। टी पियेंगे ओके। सुनो, तो एज वी ऑल नो अबाउट द होल वंसज सिचुएशन, वो काफी क्रेजी चली गई है। टुडे वंसज ड्रॉप्ड हिज साइड। मेरे को पहले ही आके अपना रिएक्शन नहीं देना था एक साइड सुन के, दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग फॉर वंसज की साइड, एंड आज वो आ चुकी है। Let me go here. Yes sir, my final letter to you gang. More than a reply video. ये मेरे को ताला अंजुम का गाना लग रहा है। सबसे पहले we gonna listen to पूजा गोस्वामी, उनकी फर्स्ट वीडियो जो भी आई थी, क्योंकि हम सारे ही नए हैं इस टी के लिए। For now हमने देख रखी है, बट हम लोग ऐसे एक्ट करेंगे कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ओके, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। एंड क्या सीन है, आ जाओ देख लेते हैं। We got the tea here and इसे पीते पीते हम देखेंगे। एंड ऑल्सो वी आर नॉट गोना मेक एनी बैड जोक्स टुडे, दो वी आर अनफनी। Let's go. Everyone who's here to get an update on the tea, Okay. get lost. लोगों की असली Should we get lost? the slut shaming DMs you have sent me, unreal you guys. So about the Rakhi picture. Yeah bro, that's crazy कि तुम slut shaming करने लगते हो whenever a girl enters into controversy। ये थोड़ा sad चीज Yeah, I think 2022 या 2023 की है। I was so stupid, oh my god. I don't know how to say it. मैंने घर में सबको राखी बांधी थी उस वक्त। I never had that intent. Okay, so here context is वो राखी वाली फोटो जो समय बोल रहा हूँ, वंसज ने जो स्टोरी पे डाली थी, वो वाली बात हो रही है कि उस टाइम पे 22-23 में उसने सबको राखी बांधी थी। मुझे थोड़ी पता था कि इतने सालों बाद ऐसा कुछ होगा। Okay. happened because of some other person. Yes, it happened because of some other person. It's not the person you think. I will not take names. 1.5 साल पहले ही मुझे पता चल गया था। Unfortunately, people in my DMs think कि ब्रेकअप क्यों हुआ किसी और इंसान की वजह से। इट वॉज नॉट उर्वेश ओके, जब इट तक वॉज हमको नॉट proof ना उर्वेश। दूं, मैं तो एक होर Okay. हूं। देने के बाद भी तुमको यही लगेगा। But here's something. ओके that रुक जा। हुआ था कुछ और। हाँ अच्छा, ये वंसज है जो ब्लू ब्लैक में। हाँ, आई एम असेम्ड ऑफ इट। क्या हुआ था बताएगा इसी की हिस्ट्री। ओके वंसज। Yes, guys, he did cheat on me. Within 1 or 2 months of us being together, I found out that he was talking to some girl. I love you वाले texts use हो रहे थे यहाँ पे, mind you. Then comes the part where my gut knew that I am being cheated on. But he kept saying me कि अरे यार वो तो मेरी बड़ी बहन है, it's just business. All the people जो टीनिये मीनिये हैं उसके आसपास, जिनको अचानक से अब समझ आता है कि क्या गलत और क्या सही है, तब कहाँ थे तुम लोग? Almost everyone knew, but nobody told me. Almost 2 साल तो चला है, मतलब ये 2 साल अच्छे खासे कॉन्टैक्ट में थे. And when I figured out, I left. Of course. But before अच्छा 2 साल से चीटिंग हो रही थी एंड इसको बाद में पता चला कि चीटिंग हो रही है। इज दैट द केस क्या? जब मैंने उसके मुंह से सुन लिया कि ऐसा हुआ था, तब I decided to break up. I went full cut off zone. And guess what? अब उसे मुझसे सच्चा प्यार हो गया था। वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा था। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल ही एकदम बुरा था, because नहीं था यार। He has given me a lot and I have to be grateful for it. Look at this. अब इसको देखो। अरे यार, एक तो इसमें पीछे भी नहीं कर सकता ना। उसने पहले क्या फोटो दिखाई मैं देख ही नहीं पाया। आई नो यू लव मी, आई लव यू मोर, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, आई लव यू मोर मेरी परी। फोटोज तो भेज अपनी भाई। हाय मेरी जानू जी। ओके What? Thankfully info खुद मुझ तक चल कर आई है। This girl also found out कि ये उस पे चीट कर रहा था किसी और लड़की के साथ। हाँ, 2 साल पहले ही वॉज चीटिंग ऑन हर, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ। एंड ब्रेकअप के बाद भी ये वो लड़की के साथ बात कर रहा था, पर वो लड़की को बाद में पता चला कि वो लड़की पे वो वंसज एक और लड़की के साथ चीट कर रहा है। समझ रहे हो इंसेप्शन तुम? इट्स क्रेजी। I am literally begging, हाथ जोड़ के, I am not a piece of content. Probably he is going through a tough time. लेकिन how is it fair कि 2 लोगों के बीच में कोई conflict है और हजारों लोग मेरे कैरेक्टर को क्वेश्चन कर रहे हैं। मेरी पर्सनल जिंदगी पर्सनल रही। +1 द हेट वाला थिंग इज रियली सैड भाई। और वो ड्रॉप तो ऐसे होता है जैसे कि तुम ऐसे मार्केट में जा रहे हो और तुम्हें आम मिल रहे हैं इस सीजन में। दैट्स हाउ कमेंट सेक्शन लुक्स लाइक। बहुत सैड चीज है भाई। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि वंसज के साथ क्या हुआ एंड उनकी साइड समझेंगे। For everyone who's here to get an update on the tea, sit. यस सर वंसज। वू तो यकीन नहीं हो रहा है कि इसके बारे में मुझे इंटरनेट पे बात करनी पड़ रही है। लाइक आई नेवर वांटेड दिस। मुझे पता है तुम लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, इसलिए मैं बहुत आई नेवर वांटेड दिस। पर स्टार्ट ही इसने करा था ना, आई गेस ही ओनली स्टार्टेड विद दैट राखी रील ना। मेरे म्यूचुअल्स में जितने भी दोस्त हैं, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, तुम किसी से भी पूछ सकते हो कि मैंने कभी भी पूजा के बारे में ये डिस्कस नहीं किया है। मैंने उसकी कभी बुराई भी नहीं की। आई लव्ड हर, आई लव हर। मेरी पूरी लाइफ इंटरनेट। बाय द वे, इज इट जस्ट मी कि किसी और को भी ऐसा लग रहा है कि इसका एक्सेंट चेंज है? 1.5 साल पहले जब हमारा
ब्रेकअप Okay. हुआ था, आई हैड नो लग्जरी टू टेक अ ब्रेक। मेरा वैसे ही कुछ काम नहीं चल रहा था और अगर मैं छोड़ देता आई वुड हैव फेल्ड। मेरे को हर महीने रेंट देना पड़ता था, मेरे पास 10-10 महीनों तक कुछ काम नहीं आ रहा था। ब्रेकअप को प्रोसेस करने का मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। आई जस्ट केप्ट माई हेड डाउन एंड आई केप्ट वर्किंग। बाय द वे, तुम लोग को क्या लग रहा है, क्या सीन है? तुम लोग ने वीडियो देखा क्या? तुम किसके साइड हो, पूजा के वंशज? प्लीज हार्ट खोल के अपना ओपिनियन दीजिए कमेंट में। एवरी सिंगल डे मेरे वर्स्ट साल को आई मेड माई बेस्ट ईयर। आई एम चेंजिंग माई लाइफ, आई एम चेंजिंग लाइफ ऑफ पीपल अराउंड मी। मैं यहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन या अपने आप को डिफेंड नहीं करने वाला। आई फक्ड अप, लेकिन एक रिलेशनशिप दो लोगों की जस्टिफिकेशन या अपने आप को डिफेंड नहीं करने वाला। आई फक्ड अप, लेकिन एक रिलेशनशिप दो आई फक्ड अप मतलब उसने एक्सेप्ट तो कर लिया कि ही चीटेड। गैंग कम ऑन, फिर तो कोई बात ही नहीं आती ना। फिर तो ये बोल रहा है कि आई हैड नो चांस टू प्रोसेस माई ब्रेकअप बट ब्रो यू ओनली चीटेड ना। इट्स लाइक कि मैंने मेरे अंदर चाकू मारा एंड फिर मैं ही कर रहा हूँ कि यार मेरे पास अभी ना टाइम नहीं है बैंडेज लगाने का, तो मैं ना थोड़ा सा ब्लड निकलने देता हूँ। पर गलती तो मेरी है ना कि मैंने चाकू मारा है उधर, समझ रहे हो? आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? हमने अभी भी आगे की स्टोरी नहीं देखी है, क्या पता वंशज भाई राइट निकल जाए। लेकिन एक रिलेशनशिप दो लोगों की वजह से बनती है और एक रिलेशनशिप दो लोगों की वजह से खराब होती है। ये बात एक पब्लिक डिस्कशन होनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने अरे पर इसी ने तो पहली रील डाली यार, इसी ने तो डाली पब्लिक में, इसने प्राइवेट में डाली क्या वो स्टोरी राखी वाली? व्हाट आर यू सेइंग? आपको पब्लिक नहीं लाना था तो कौन बात करता है उर्वेश के बारे में? पब्लिक करी, प्राइवेट में करते जो करना था यार। पूजा ने तो पहले पब्लिक करा ही नहीं है। मैंने रिसेंटली जो रील्स रीशेयर करी थी, मैं पूजा को टारगेट नहीं कर रहा था। मुझे 2 हफ्ते पहले पता चला कि पूजा इज विद माय एक्स फ्लैटमेट, जो मेरे साथ 2 साल से रहता था, मेरे से अभी भी रोज बात करता है, वो अब उसको डेट कर रहा है। इट्स फक्ड अप इन सो मेनी वेज। तो जब मुझे पता चला कि पूजा इज डेटिंग माय फ्लैटमेट, मैं ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था। आई वांटेड टू लेट इट ऑल आउट, और शायद ये मेरी गलती हो, लेकिन हर एक वर्ड रिसेंटली वाज नॉट अगेंस्ट पूजा, इट वाज अगेंस्ट माय फ्रेंड। मतलब जो मेरे को लगता था कि मेरा दोस्त है। पूजा ने उनमें से एक रीशेयर रील का स्क्रीनशॉट दिखाया था। आफ्टर अ ब्रेकअप डोंट लिसन। यही अपने हमसे छूट गई थी भाई, हमसे छूट गई थी। वंशज यार यू आर द गोट भाई, यू आर द गोट, जो तूने बचाया है मेरे को। अभी मैं ये देख इतनी फटाफट वो रील चली गई, कम से कम 2 सेकंड के लिए रखना चाहिए था ये। आफ्टर ए ब्रेकअप डोंट लिसन टू बोथ साइड्स, वॉच हु जंप्स इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। एंड इस पे वंशज ने रिपोस्ट करा है उसको, एंड भोंदू वाला इमोजी एंड लाफ इमोजी। ओके समझ गया। वॉच हु जंप्स इनटू अ न्यू रिलेशनशिप। उसके ठीक बाद है। एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया ये बताते हुए कि आई वेंट इनटू अ रिलेशनशिप फर्स्ट। हमारा ब्रेकअप 2025 जनवरी में हुआ था। 1 से 2 हफ्ते 2025 जनवरी। 1 से 2 हफ्ते बाद हमारे ब्रेकअप के बाद पूजा वाज ऑलरेडी डेटिंग समवन, और ये दोनों लोग सेम नहीं है। मेरे को उसका नाम पता है बट आई विल नॉट बी टेकिंग एनी नेम। वो एक म्यूजिशियन था और पूजा ने ही मुझे उसके बारे में बताया। जब मुझे ये बात पता चली, ऑफ कोर्स ये मेरे को बहुत ज्यादा बॉदर कर रही थी। मैं अपनी लाइफ में ये सब फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था। मेरे को पता नहीं था इससे कैसे डील करना है, लेकिन मेरे अराउंड जो लोग थे उन्होंने मेरे को कहा कि अगर वो किसी से मिल रही है, आई थिंक यू शुड मीट अदर पीपल टू। उन्होंने मेरे को कहा कि अगर मैं यहाँ पे रोते रहूंगा उससे कुछ फिक्स नहीं होगा। इफ शी इज मूविंग ऑन, आई शुड मूव ऑन टू। So this screenshot totally false. So our allegation of cheating with multiple women untrue. अच्छा सॉरी आई जंप टू अ कंक्लूजन वेरी फास्ट। मेरे को समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा वंशज ने मेरे को कंफ्यूज कर दिया है। मीन्स सारे मतलब उसने एक भी चीट नहीं करा है, ऐसा सीन है कि एक के साथ करा है, मल्टीपल के साथ नहीं करा है, ऐसा जस्टिफिकेशन है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन अनक्लियर अभी भी, कि उसने स्टार्टिंग में आई फक्ड अप तो बोला, बट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स? दैट्स द रियल क्वेश्चन ब्रो। पूजा ने अपनी रील में आगे जाके एक और स्क्रीनशॉट दिखाया और वहाँ पे लिखा था कि आई नो यू लव मी। अच्छा ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। मुझे पता है ये लड़की कौन है, लेकिन मैं इसका अभी नाम नहीं लूंगा। और मैं उस लड़की से डायरेक्ट बात करना चाहता हूँ कि आपने जिस बहती गंगा में हाथ धोया है, उसी पानी से अपना मुंह भी धो लो। ये जो लड़की है, जब मैं स्टार्टिंग में इससे बात नहीं करता था, ये अपने आप को काट के मुझे फोटोज भेजती थी। मैं एक ही नाम नहीं ले रहा हूँ, एक तो तुम लोग वैसे भी गेस नहीं कर पाओगे, और मैं चाहता हूँ कि ये लड़की खुद से पहले आगे आ जाए, क्योंकि देखो मैं तो ये सब झेल सकता हूँ, लेकिन शायद तुम नहीं झेल पाओगी। और इस पूरी स्टोरी में एक एजेंसी की बॉस भी इन्वॉल्व है। वो लोग मेरे ही किसी कांटेक्ट को रीच आउट कर रहे हैं फॉर लीगल हेल्प। अगर तुम लोग मिलके लीगली जाना चाहते हो, प्लीज जाओ। पूजा आगे कहती है कि वो जो लड़की है, he found out that I was cheating, और उसने पकड़ लिया। Just ordered from Myntra. Congrats. ओके Just over फिलहाल तो हमें एड ने पकड़ लिया है। Myntra. पूजा ने रील में कहा कि I was still texting her after the breakup. I was. ये बात मैं कभी डिनाई भी नहीं करूंगा। I wanted her back. मैं कुछ चेंज नहीं कर सकता, but I can still love her. Nobody likes me anymore. अरे यार
आई गेस कि ही फक्ड अप मीन इसने एक बार तो चीटिंग करी हुई है जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। आफ्टर दैट आई गेस जो दूसरी बार जो मल्टीपल आया वो फॉल्स है, फर्स्ट वाला एलिगेशन ट्रू है ऐसा वंशज कह रहा है, पर उसने कुछ ऐसा अच्छे से जस्टिफाई नहीं करा है कौन सी बात की क्या, कौन सी लड़की की बात हो रही है जिसको ये। क्लैप्स टू एवरीवन जो लोग बिना मेरी साइड जाने मुझे हेट देने आ गए। अगर मैं इंटरनेट पे आके कभी ये नहीं वंशज भाई, वी आर नॉट वन ऑफ देम। हमने आपकी साइड का वेट करा है तभी हम टी लेने आए हैं इधर। 2024 मेरे दोस्त का बर्थडे था। मैं वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे सारे दोस्त और पूजा वो पार्टी अटेंड कर रहे थे। और जब किसी सेलिब्रेशन पे लोग पार्टी करते हैं तो ऑफ कोर्स वो इतने भी होश में नहीं रहते। उस दिन मेरा फ्लैटमेट, जिसे मैं अपना भाई मानता था, जो मेरे साथ 2 साल रहा है, और तुम ये बात मानोगे नहीं, 2 हफ्ते पहले मुझे पता चला, उससे पहले तक अभी तक हमारी रेगुलरली बात होती थी, वो मुझे एक बार नहीं बोल पाया। उस पार्टी में इन दोनों के बीच में कुछ सीन हुआ था, मैं वो नहीं बोलूंगा, बट 5 पीपल सॉ, और वो सारे मेरे डायरेक्ट दोस्त भी नहीं है। उन सब ने मुझे अच्छा, ये बात उर्वेश और पूजा के बीच में रेगुलरली, जो मेरे साथ 2 साल रहा है, और तुम ये What बात the hell? उस पार्टी में इन दोनों के बीच में कुछ सीन हुआ था, मैं वो नहीं बोलूंगा, बट अच्छा वंशज ने चीट करा, उसके पहले ही पूजा ने चीट कर चुकी थी ऐसा है। अच्छा 2024, हाँ इनका ब्रेकअप हुआ 2025 के जनवरी में, इसने बोला। तो आई गेस पहले पूजा ने चीट करा है वंशज पे, फिर भी दिस डजंट जस्टिफाई वंशज चीटिंग, पर पहले फिर पूजा ने करा है मतलब। 5 पीपल सॉ, और वो सारे मेरे डायरेक्ट दोस्त भी नहीं है। उन सब ने मुझे ये बात तब नहीं बताई, मैं उस वक्त उस पार्टी में एब्सेंट था। उन दोस्तों को पता था हमारे बारे में, उनकी बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने मेरे को तब नहीं बताया, लेकिन उनका एक्सक्यूज था कि उनको कोई चीजें खराब नहीं करनी थी, इसलिए उन लोगों ने वो चीज मुझे नहीं बताई, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर वो लोग मेरे को ये बता देंगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन मैंने तो ये सब के बारे में कभी बात नहीं करी। सिमिलर टाइम आई थिंक ये टाइम मैं प्लेग्राउंड सीजन 4 में था, और ये एक इंसिडेंट नहीं है, मैं तुम लोगों को एक और बताता हूँ। हमारा उस टाइम जो अपार्टमेंट था वो 4 BHK था। मेरा एक फ्लैटमेट उर्वेश और पूजा एक रूम में बैठे हुए थे। ये लोग मस्त वहाँ पे बैठ के चिल कर रहे थे। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि अपने अपने रूम में जाके सो जाएंगे। जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं उस वक्त घर पे नहीं था, मैं प्लेग्राउंड में था। जब सब लोग अपने अपने रूम में चले गए, रात को मेरा फ्लैटमेट उठा और उसने मेरा रूम देखा, मेरा रूम खुला हुआ था। वो नॉक करके मेरे रूम के अंदर गया और मेरा रूम खाली था। फिर वो देखने लगा कि पूजा कहाँ गई है, एंड देन ही चेक्ड उर्वेश करो, एंड गेस व्हाट, इट वाज लॉक्ड। मेरे को ये सब चीजों के बारे में Holy fuck bro, that's crazy वंशज भाई, what the fuck भाई, what the actual fuck भाई। एंड ये सब हो रहा था जब ये लोग रिलेशनशिप में थे। hell nah bro, this situation is actually crazy भाई। इसलिए बात नहीं करनी थी, बिकॉज इट गेट्स सो अगली। आई स्टिल केयर फॉर हर, आई स्टिल लव हर, और मैं ये सब चीजों के लिए उसको ब्लेम भी नहीं करता हूँ। ब्रेकअप के बाद भी हम हर 3-4 महीने में हमारी बात होती थी। हम लोग एक दूसरे के बारे में जानते थे कि भाई दिन भर क्या करते हो, आजकल कैसा चल रहा है एक दूसरे, क्योंकि आदत नहीं थी ना, पहले हम लोग साथ में रहते थे, और अब हम लोग बिल्कुल बात नहीं करते। तो एक बार जब कॉल करने का मौका मिलता था तो हम लोग खूब बात करते थे, और उसमें हमेशा मुझे सामने से ये सुनने मिलता था कि शी इज नॉट गोइंग आउट, शी इज नॉट सीइंग एनीवन, वो डेट्स पे नहीं जा पाती, वो किसी से बात नहीं कर पाती है। और सेम सिनेरियो मेरा भी था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इफ वी गिव दिस टाइम, आगे जाके चीजें सही हो सकती हैं। और सच बोलूंगा, पूजा ने हमेशा बोला है कि उसको कोई होप्स नहीं देने, पर ये सब झूठ बोलने से होप्स तो मिलते हैं ना। और उर्वेश, मैं तेरे को अपना भाई मानता था, तेरे को एक बार ऐसा नहीं लगा कि तेरे को मेरे पास आके मुझे बतानी चाहिए या हमारे किसी और हाँ भाई तुम लोग यार, ये तो बहुत एल है भाई, उर्वेश ने एल लिया है भाई यार, सैड है भाई साथ में बहुत। थे तो तुम लोगों ने मुझे बताया। आई रियली वांट टू मेक जोक्स बट मेरे से नहीं हो रहा है। आई एम अनफनी राइट नाउ नहीं, मैं हूँ ही, मैं पूरा ही अनफनी हूँ, बट आज कुछ ज़्यादा ही हूँ मैं। आज सारे माफ़ी करेंगे मुझे, आज सारे टी पी रहे, सारे शांति से चाय टी पी के मस्त देखेंगे, ओके, नो फनी जोक्स। हमारे घर पे एक बारी पूजा की एक दोस्त आई थी। हमारे घर पे जगह नहीं थी तो वो उर्वेश के साथ रुकी हुई थी, लेकिन रात को वो रोते रोते हमारे कमरे में आई और पूरा सीन हो गया था हमारे घर पे। हमारे सारे दोस्त आ गए, हमारे केयर टेकर भी आ गए, फिर हमने मिलके वो इशू सॉर्ट किया था। लेकिन अगर मैं वो सब बता दूं तो उर्वेश कान नहीं फट जाएगी। What या the फिर कैसे कि लड़की fuck pregnant हो गई भाई। थी और तूने मेरे ही दोस्तों को कॉल किया था कि तेरी हेल्प करने। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 100% परफेक्ट होगा। आई हैव माय फ्लॉज, मेरी गलतियां हैं, उनकी गलतियां हैं। ये चीजें इंटरनेट पे डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए। जब 2 हफ्ते पहले मुझे ये बात, भाई मेरे को वंशज पूजा का तो पता नहीं, उर्वेश के तो लगे हैं भाई, उर्वेश के लग चुके हैं भाई, ये सब चीजें बाहर आ गई है, उर्वेश इज डन भाई। थी मैंने कि अगर मुझे इससे अटेंशन चाहिए ही होती मैं वो चीजें भी बता देता, लेकिन मुझे पता है वैसी चीजें जब इंटरनेट पे चली जाती हैं यार ये एजिंग अच्छी बात नहीं है वंशज, एजिंग अच्छी बात नहीं है। या तो बताना है तो पूरा बता, या तो ऐसा मत भूल कि यार मैं वो बातें बता देता ना आज, ये बातें यार एजिंग हो रही है। फिर अब देख, अब मेरे से खाना नहीं खवाएगा कि वंशज ने क्या बोला था, उसने बोला नहीं यार, काश मुझे पता चल जाती। अब मैं ये टी कैसे पीऊँ बता मेरे को, ये टी मैं इतनी प्रबंध करके लाया हूँ इस सिचुएशन के लिए। तूने बोला जिसको टी चाहिए बैठ जाओ, मैं बैठा हूँ, और तू टी नहीं दे रहा अब अच्छी वाली। गलत है कि नहीं भाइयों, यार ये एजिंग गलत बात है यार। मैं चाहता हूँ इस वीडियो के बाद भी तुम लोग उसको सपोर्ट करो। मेरी अब भी पूजा से कोई नाराजगी नहीं। डब्लू वंशज, यू फेल्ड एज अ फ्रेंड, तेरे को शर्म आनी चाहिए भाई। तेरी जिंदगी है, तुझे जो करना है तू कर, लेकिन मेरी आंखों से दूर। टी एंड हियर भाइयों, तुमको क्या लग रहा है? हमने दोनों साइड की स्टोरियां देख लिया है, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कौन गलत लग रहा है, कौन सही लग रहा है? मेरे को तो लगता है कि अगर वंशज की साइड की स्टोरी सच्ची है तो
फर्स्ट पूजा ने करा है चीट, देन वंशज ने करा है। गलत दोनों ही है, क्योंकि एक बार किसी और ने चीट कर दिया तो वो ये जस्टिफाई नहीं करता कि मैंने क्यों चीट करा। ये तो गलत बात हो गई ना, फिर ये तो गलत बात हो गई ना। फिर आई गेस दोनों की गलती है अपनी अपनी जगह पे। अब इसके ऊपर भी पूजा का रिएक्शन आएगा तो पता चलेगा कि रियल में रियल बात क्या है। आई होप दोनों को इतनी हेट ना बढ़े यार, हेट कहीं ले जाती नहीं है, तो खास करके पूजा को स्लट शेमिंग और ये सब ना हो। वी कैन जस्ट होप दैट, एंड वंशज को भी इतनी हेट ना पड़े। पर्सनल बात है ये सब, पहली बात तो बाहर ही नहीं आनी चाहिए भाई। दैट्स